बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा। एडिटर अनिल सिंह भी, उनसे करेंगे बातचीत और जानेंगे कल के लिए क्या रहे आपकी रणनीति बाजार पर। साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान आज हैं वो है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पूरी रिसर्च टीम है, उनका भी परिचय करा देते हैं। देवांशी से हम जानेंगे आज बाजार का कैसा रहा कारोबार। चेतन से जानेंगे क्या है जूट से जुड़ी कंपनियों के लिए बड़ी खबर। कुशल हमें बताएंगे कैसे रहेंगे वोडाफोन आइडिया के तिमाही नतीजे। मानसी से जानेंगे क्यों आई डीएलएफ में तेजी। और आशीष से हम समझेंगे बाजार में क्यों घटी एफपीआईज डीआईआईज की भागीदारी। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के बाजार पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो दिन भर दबाव में रहने के बाद बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट पर जाकर बंद हुए। निफ्टी 66 अंक गिरकर 15,750 के नीचे बंद हुआ, तो सेंसेक्स 185 अंक गिरकर 52,550 के ठीक नीचे जाकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 350 अंकों की गिरावट के साथ 35,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। कुछ सेक्टर्स में जैसे फार्मा और एफएमसीजी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट पर ही आज बंद हुए। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या डेटा देखने को मिला है, समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 117 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी आज 1810 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से जानते हैं कि लगातार दूसरे दिन बाजार में आज कमजोरी क्यों रही। कल लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद बाजारों में जो हल्के फुल्के करेक्शन की शुरुआत हुई वो आज भी आगे बढ़ती नजर आई और उसकी दो बड़ी वजह थी। पहला, अमेरिका में डाउ नुकसान के साथ बंद हुआ। हालांकि एसएनपी और नैस्डैक ने कल फिर से नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन डाउ में थोड़ा नुकसान था और एशिया में हल्की फुल्की कमजोरी के साथ शुरुआत। तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत थोड़े से ढीले रहे शुरुआत करने के लिए। और दूसरा, एफआईज की तरफ से कैश मार्केट और वायदा कारोबार दोनों में बिकवाली के दमदार आंकड़े आते दिखे। तो इन दो आंकड़ों के चलते भारतीय बाजारों में थोड़ा आज सुस्ती और प्रॉफिट बुकिंग का माहौल रहा। शुरुआत खराब नहीं थी, बिल्कुल कल ही की तरह। शुरुआती आधे घंटे में बाजार ठीक रहे, लेकिन जहां आधे घंटे में टॉप बना वही बना, उसके बाद लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और 15,750 के आसपास निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन जहां बंद हुए वो एकदम सपोर्ट जोन के आसपास है। 15,675 15,750 को सपोर्ट माना जाता है, एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी भी 35,000 के आसपास बंद हुआ। 350 पॉइंट का नुकसान जरूर रहा, लेकिन लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी पर ऐसा रहा जब बैंक निफ्टी 35,000 पर या इसके ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। और ये भी मेक और ब्रेक लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। सेंसेक्स में हल्का फुल्का 185 अंकों का नुकसान रहा, लेकिन आज न सिर्फ दिग्गजों में बल्कि ब्रॉडर मार्केट में भी आज मुनाफा वसूली हावी होती दिखी। तो आज एफएमसीजी शेयरों को छोड़ दें तो बाकी बाजार में ज्यादा ताकत थी नहीं। चौतरफा थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, भले ही स्टॉक्स ज्यादा ना गिरे हों लेकिन गिरे सब हैं, ये साफ दिख रहा। तो लंबे समय बाद फिर से 1-1.5 दिन का करेक्शन बाजार में देखने को मिला है और इंटरेस्टिंग डेटा बनते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ऊपरी स्तरों पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग होती दिखी है, यानी कि मंदी की पोजीशंस काफी बनती हुई दिखी है। यानी कि अब लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद हल्की फुल्की जो प्रॉफिट बुकिंग आती दिखती है और ऊपर के लेवल पे ऐसा लग रहा है कि 16,000 तक पहुंचने के पहले थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की जाए, ये बाजार का ट्रेंड नजर आ रहा है। अब पूरा मामला डिपेंड इस पर करता है कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत बने रहते हैं या नहीं, लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हैं एक छोटी रेंज में भारतीय बाजार हैं। अभी तक सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास और ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ में आपको देखने को मिल रही है। तो अब आज के इस कारोबार के बाद कल के लिए विशेष स्ट्रैटेजी भी हम अनिल जी से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार में क्या खास आज रहा सेक्टर्स के लिहाज से ये भी जानना जरूरी है। देवांशी आचार्य हमारे साथ हैं। देवांशी, जरा बताएं आज खबरों के दम पर कहां पर सबसे ज्यादा हलचल थी। बाजार में आज कमजोरी के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखा है। निफ्टी बैंक से सबसे ज्यादा दबाव आता हुआ दिखा, लेकिन इसके साथ ही ऑटो और मेटल स्टॉक्स भी थे जहां पे आज लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। अगर आप इंडाइसेस में सपोर्ट लेवल्स देखें तो आज फार्मा स्टॉक से काफी सहारा मिलता हुआ दिखा है। इसके साथ ही हमने देखा एफएमसीजी स्टॉक्स और आईटी स्टॉक से काफी सहारा मिलता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक इंडाइसेस की अगर बात करें तो आज 350 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग आती हुई दिखी। हालांकि 35,000 की जो अहम सपोर्ट लेवल्स हैं उनको होल्ड करता हुआ दिखा निफ्टी बैंक।
बैंक, लेकिन निफ्टी में करीब 65 पॉइंट्स की गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देखने मिली। सबसे पहले बैंक्स की बात करें, आज सारी बैंक्स लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए दिखे और टॉप लूजर्स आज पीएसयू बैंक्स रहे। बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, कोटक बैंक, इंडियन बैंक, इसके साथ ही पीएसयू बैंक्स में भी आज गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखा और टॉप लूजर्स थे। इसके साथ ही ऑटो स्टॉक्स में भी आज लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। एमएनएम, बजाज ऑटो, मारुति, साथ ही आयशर मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। दूसरी तरफ आज हमने देखा कि जो फार्मा स्टॉक्स है वहां पे अच्छी खरीदारी थी। सीक्वेंस साइंटिफिक आज करीब 14% तक के गेंस, कल नतीजा आने वाले हैं। अजंता फार्मा में अच्छे गेंस, ग्लैंड फार्मा, स्पार्क, सन फार्मा, सिप्ला अच्छी तेजी आती हुई दिखी थी। इसके साथ ही आईटी स्टॉक, स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक जैसे कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, टाटा एलेक्सी, ई क्लर्क्स, पर्सिस्टेंट सिस्टम, इन सब में अच्छे गेंस आते हुए दिखे। शुगर स्टॉक्स आज भी बस करते हुए दिखे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। ये सारे स्टॉक्स में खरीदारी थी। केसीपी शुगर, आंध्रा शुगर, धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी आज के टॉप गेनर्स रहे। इसके साथ ही आप देखिए नतीजों के चलते आज कई कैश मार्केट के स्टॉक में इंपैक्ट आता हुआ दिखा। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 15% तक की गेंस आते हुए दिखे। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स के नंबर्स अच्छे थे। एचपीएल इलेक्ट्रिक, ग्रेफाइट, इन सब के नंबर्स अच्छे होने के चलते डबल डिजिट में यहाँ पे खरीदारी आती हुई दिखी। इसके साथ ही आज आपकी जी बिजनेस पर जो सुपर हिट कॉल्स आपको मिलते हुए दिखे, दमदार कमाई होती हुई दिखी आपकी। सेल्सार टेक्नोलॉजीज आपको रिकमेंड किया गया था, भारत फोर्ज, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, डॉक्टर रेड्डी आपको सुमित जी ने रिकमेंड किया था और मेरिको में भी आज आपको छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की रिकमेंडेशंस मिलती हुई दिखी और बाकी कई स्टॉक्स थे जहां पे आपकी दमदार कमाई होती हुई दिखी। इन ऑल आज की ट्रेडिंग सेशन में बैंकिंग स्टॉक्स थे जहां पे गिरावट थी और साथ ही ऑटो स्टॉक्स थे जहां पे आज कमजोरी देखने मिली। लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स की बात करें, अच्छे नतीजों के चलते कैश मार्केट के स्टॉक्स में अच्छे गेंस आते हुए दिखे थे। विकास जी, आज के खास मेहमान का रुख कर लेते हैं। सर, लगातार दूसरे दिन बाजार में कमजोरी का रुझान, अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? कल के लिए इंट्राडे पिक कौन सी सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहां रखें? बिल्कुल स्वाति, देखिए जैसे ही हम आज जब बाजार खुल रहे थे तो एक तो इंटरनेशनल क्यूज नेगेटिव थे और हम लाइफ टाइम हाइज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके बाजार का थकना या सांस लेना बिल्कुल स्वाभाविक है। बट बाजार पे मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है जून क्वार्टर कल खत्म होगा और उसके बाद जुलाई फर्स्ट वीक से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। आई एम बुलिश ऑन द रिजल्ट्स फॉर दिस क्वार्टर और मुझे लगता है ये जो तेजी है बिल्कुल वापस से रिज्यूम होगी। तो ये 1-2 दिन का जो करेक्शन है इसको एक रनिंग करेक्शन के रूप में ही लेना है और बाकी बाजार में तेजी का रुख है तो खरीदारी करने की सलाह है। बाकी कल के लिए जो मेरा इंट्राडे पिक रहेगा वो एक मिड कैप आईटी स्टॉक है। मैं आईटी सेक्टर पे बुलिश हूँ। जब से एक्सेंचर के नतीजे आए उसके बाद से फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स भी अच्छे लगते हैं और मिड कैप आईटी काउंटर्स में तो बहुत ही अच्छा एक तेजी का माहौल बना हुआ है। आज के बाजार में भी कई सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा किया। वहां से मैंने आज पिक किया है साइएंट को। ये एक ग्लोबल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कंपनी है जो कि कई सारी इंडस्ट्रीज जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, एनर्जी, माइनिंग, पावर, रेल, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। मार्च तिमाही के नतीजे बेहद ही दमदार थे। पैट जो देखने को मिला 46 करोड़ के सामने 103 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया पिछले साल के मुकाबले, 125% की ग्रोथ दर्ज करी। बाकी भी सॉलिड फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 13%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16%, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को ये जो करंट लेवल्स आज के 845 के आसपास बंद हुआ है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। कल ये इसका मेरा टारगेट रहेगा 875 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 825 रुपए। और जहाँ तक मेरी पोजीशन का सवाल है, एक मेरा स्टॉक जो कि मैंने थोड़े दिन पहले सदाबहार सेठी साहब सेगमेंट में भी दिया था, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, इसके कल नतीजे आए। ये कंपनी एक्सप्लोसिव्स और डेटोनेटर्स बनाती है जो कि मिसाइल्स, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, इन सब में काम आता है। तो भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है इस कंपनी की और कई सारे जो हमारे मिसाइल्स है जैसे आकाश या अस्त्र मिसाइल्स, इन सब में इन्होंने अपने डेटोनेटर्स प्रोवाइड करे हैं। दमदार कंपनी है। हालांकि पिछले साल लॉस में थी और अभी जो मार्च क्वार्टर के नतीजे हैं यहाँ पे एक टर्न अराउंड देखने को मिला। कंपनी ने 2 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया वर्सेस पिछले साल के 2 करोड़ के नुकसान के सामने, और क्वार्टर देखेंगे तो 5 करोड़ के नुकसान के सामने 2 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया। बाकी डिफेंस को कैटर करने वाली कंपनी है, जिस तरह से सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया पे, डिफेंस पे, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करना चाहिए। तो पोजिशनली इस पे मेरा 185 का टारगेट है, 145 का स्टॉप लॉस रखना है और खरीदारी करने की सलाह। तो विकास जी ने अब तक 2 पिक्स अपनी बताई है। इंट्राडे में साइएंट में खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं और हफ्ते भर का नजरिया प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स में रखने की सलाह है। उनकी बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से। इस बीच एक एक्सक्लूसिव खबर जो जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको दी थी वो थी जूट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई।
जिसके दम पर लुडलो, जूट, शेवियट और ग्लॉस्टर में 3 से 10% का उछाल देखा गया। अब क्या ये एक्सक्लूसिव खबर है? पूरी खबर समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन भूटानी है। बताइए चेतन। जी बिल्कुल, डोमेस्टिक जूट कंपनीज के लिए बहुत राहत की खबर आप आते हैं। इनफैक्ट जी बिजनेस ने सबसे पहले इस खबर की रिपोर्टिंग करी थी कि भारत सरकार के DGTR जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इन्वेस्टिगेशन आर्म जो चीप इंपोर्ट्स में डील करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, उसने एक फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें जो इंडियन जूट कंपनीज हैं जैसे लुडलो, शेवियट, ग्लॉस्टर, इंडियन जूट मिल एसोसिएशन, उसमें उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी थी तीन जूट प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसमें से हेसियन फैब्रिक, जूट फैब्रिक, जूट यार्न, जूट बैग्स जैसे 2 से 3 प्रोडक्ट है, उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाने की जो अवधि है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है DGTR द्वारा। इनफैक्ट 2000 इसकी 5 की ड्यूटी लगाई, जाके ड्यूटी एक्सपायर होनी थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हमारे दर्शकों को बताने की जरूरत है वो ये है कि जो फॉर्मल ऑर्डर था 2019 में आया था इन 3 प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन भारत सरकार ने सोचा कि 2017 के पुराने ऑर्डर के साथ जो मेन ऑर्डर है उसको एकदम लिंक किया जाए, इसलिए वो 5 साल के लिए ऑर्डर 2022 तक लागू कर दिया गया था। लेकिन अगले आने वाले 1 साल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चालू रही जाएगी और पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी वही रखा गया है, जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में, जिसमें ये कार्रवाई करी जाएगी किस तरीके से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बांग्लादेश और नेपाल से आने वाले चीप या जूट प्रोडक्ट्स को प्रॉब्लम हो रही है डोमेस्टिक कंपनीज को। और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें काफी रिलीफ हमारी इंडियन जूट कंपनीज को आते हुए दिखेगा। यस, टेक लेना है। तो जूट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बड़ी खबर, एक क्विक टेक विकास जी आपका, जूट इंडस्ट्रीज में आपका कोई स्पेसिफिक राय? देखिए स्वाति, जो खबरें आज आई है डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली ऑल दीज कंपनीज जो आप बता रहे हो, शेवियट है, ग्लॉस्टर है, लुडलो जूट है, इन सब में एक अच्छा खासा तेजी का रूप बन सकता है। आज इस खबर के ऊपर थोड़े बहुत चले हैं, बट कोई भी गिरावट में इनमें बिल्कुल रडार पे रखना चाहिए और खरीदारी करने की सलाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, आने वाले नतीजों पर कुछ चर्चा करें। वोडाफोन आइडिया के नतीजे आने वाले हैं, अनुमान क्या कहता है समझते हैं कुशल से, बताइए। जी, तो वोडाफोन आइडिया के नंबर्स जो हैं कल आएंगे और वो मिले जुले रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी की जो आय है वो करीब 11% गिरकर तिमाही आधार पर, ये मैं नंबर्स आपको बता रहा हूँ, और 9,700 करोड़ रहने का हमारा अनुमान है। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफे में भी लगभग 2% की गिरावट के साथ 4200 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है वो कंपनी दर्ज करती हुई दिख सकती है। पर दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन अगर आप देखें तो 39.3% से बढ़कर 43.1% की मार्जिन कंपनी दर्ज कर सकती है। और कंपनी का मुनाफा, इनफैक्ट कंपनी का घाटा कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बारी अगर आप देखें तो करीब 4532 करोड़ रुपए का घाटा था और इस बारी जो है इस तिमाही में करीब 6300 करोड़ रुपए का घाटा कंपनी दर्ज करती हुई दिख सकती है। और साथ ही कंपनी की जो आरपू है वो भी 121 से घटकर 108 के लेवल्स पर अब आती हुई नजर आ सकती है। यह भी मैं आपको बता दूं कि यहां पर पिछली तिमाही में करीब 1700 करोड़ का एक मुश्त मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया था। तो ये आपको जो घाटे का फिगर है पिछले बेस का, वो आपको एडजस्ट कर देखना चाहिए। इनफैक्ट इस बारी जो है करीब 50 लाख सब्सक्राइबर्स जो है जोड़ने के अनुमान करके चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी फंड रेजिंग को लेकर क्या कमेंट्री करती है अपने नतीजों में, ये देखना बेहद अहम होगा। विकास जी, वोडा आइडिया पर आपकी कोई सलाह? देखिए स्वाति, इस स्टॉक ने तो बहुत ही चकमा दिया है, बिकॉज ये कई बार दिखाता है ऐसे कि अब एक तेजी का रुख ले रहा है, बट उसके बाद जैसे ही थोड़ी तेजी होती है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो कल के नतीजे तो वैसे कोई खास नहीं रहेंगे, बट जो नजरें रहेगी वो एक तो जो फंड रेस का जो इनका प्लान है उसमें क्या आता है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूट करते हैं या कोई नए पार्टनर को लेके आते हैं, वो एक देखने का रहेगा। और बाकी पहली बार ऐसा होगा काफी क्वार्टर्स के बाद कि या काफी महीनों के बाद कि इनके सब्सक्राइबर्स में एडिशन देखने को मिलेगा। अगर वैसा कुछ होता है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिवली बाजार ले सकता है। बट ओवरऑल ये जो फंड रेज का इश्यू है वही देखना पड़ेगा, बिकॉज इनके जो काफी ड्यूज है जिनको इनको क्लियर करना है, तो अगर वो होता है तो एक हाईली रिस्की आइडिया है। बट अगर सही पड़े तो ये स्टॉक यहाँ से साल भर में हो सकता है दोगुना तिगुना भी हो जाए, बट रिस्की बेट। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और शो का खास सेगमेंट का वक्त हो गया है, नाम है शर्मा जी का ऑप्शन।
HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा है हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। बताइए कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी आज कहां बताने वाले हैं? जी स्वाति जी नमस्ते, आपका और आपके सभी दर्शकों का। तो आज जो मैं ऑप्शन लेकर आया हूँ वो है पावर ग्रिड, जो एक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट है, और दूसरा है एक बड़ा हुआ लार्ज कैप एम्फेसिस। तो पावर ग्रिड के अंदर मेरी सलाह 200 जुलाई महीने की 240 की कॉल ली जाए, ₹5.90 भी क्लोज हुई है, ₹4 का स्टॉप लॉस रखा जाए और ऊपर का टारगेट रहेगा इसका ₹8.50। ये ध्यान रखिए। और दूसरा है एम्फेसिस, उसकी जुलाई की 2100 की कॉल ₹64 पे लें, स्टॉप लॉस रखें ₹49 का, टारगेट इसमें रहेगा करीब ₹86। ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप अगर नीचे लेना चाहें, जो प्राइस बताया गया है आप नीचे ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं बदलेगा, स्टॉप लॉस तो वही रहेगा, ठीक है। उसको नीचे नहीं कर सकते, उसको आप ऊपर जरूर कर सकते हैं जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी, जिससे कि एक ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन में वैसे भी लॉस कम होता है, लेकिन वो भी आपको नहीं हो। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बढ़ती हुई प्राइस के साथ स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अनिल जी से समझते हैं कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए और बाजार को अहम संकेत कहां से मिलेंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, बिल्कुल अहमियत तो इन्हीं संकेतों की होगी जो हमें अमेरिका से मिलेंगे। देखते हैं अमेरिकी बाजारों में अगर फिर से मजबूती वाला सेशन बन जाता है तो भारतीय बाजार जिस अहम सपोर्ट लेवल पर बंद हुए हैं, निफ्टी पर 15,750 और बैंक निफ्टी पर 35,000 रिबाउंड करना है तो एकदम परफेक्ट लेवल है। और अगर कमजोरी होनी है तो भी यहां से नीचे जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लेवल है। पहले 75 पॉइंट की रेंज है निफ्टी पर, 15,675, 15,825, ये छोटी रेंज है। इस दायरे से जिस तरफ एक तरफ बाहर निकलेंगे वो डायरेक्शन आपको बाजार लेते हुए दिखेंगे, और तो उस पर आपको नजर रखनी है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,500 ऊपर रुकावट का लेवल है, 34,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बीचों बीच 35,000 पर बंद हुआ है, तो ये मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए भी। तो मुझे लगता है कि परसों के एक्सपायरी के पहले कल का ट्रेडिंग सेशन बाजारों के लिए बेहद अहमियत वाला होगा और वो बाजार का डायरेक्शन तय करेगा। कल हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आई, आज पूरा दिन बाजार दबाव में रहे, ऐसे में बाजार ओवरसोल्ड है और सबसे ज्यादा भरोसा आप उसी पर कर सकते हैं कि चूंकि डेटा के लिहाज से आप देखेंगे तो बाजार निश्चित तौर पर ओवरसोल्ड है। यहाँ पर पोजीशन शॉर्ट साइड पर ज़्यादा बनी हुई है, और साथ ही अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स भी अभी तक सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। तो रिकवरी आएगी तो इन्हीं वजह से, और ऊपरी स्तरों पर जो दबाव बनेगा उसकी वजह एकमात्र है एफआईज की तरफ से तेज बिक वाली। तो रेंज बाउंड ट्रेड, दोनों तरफ के ट्रेड के लिए आपको तैयार होना है। मजबूत शुरुआत होगी तो ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, और कमजोर शुरुआत होगी तो निचले स्तरों से रिकवरी भी, और उसी के लिए आपको कल के ट्रेडिंग सेशन की तैयारी करनी है। तो बाजार पर कल की स्ट्रैटेजी समझने के बाद विकास जी आपके पास हम आ रहे हैं, तो कौन सी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अब आप आज दर्शकों को देने वाले हैं? बिल्कुल स्वाति, जो मेरा आज का लॉन्ग टर्म स्टॉक है वो एक पसंदीदा स्टॉक है जिसको मैंने निचले लेवल्स पे भी कई बार रिकमेंड करा है। स्टॉक का नाम है AIA इंजीनियरिंग, जो कि आज 2150 के आसपास बंद हुआ है। ये एक अहमदाबाद बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि सीमेंट, पावर, मेटल्स और माइनिंग, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। और हम देख रहे हैं ये जितने सेक्टर्स हैं वहाँ पे काफी सब्सटेंशियल कैपेक्स किया जा रहा है। जब से सरकार ने एक तो टैक्स कम किया है, फिर PLI स्कीम अनाउंस करी है, उसके बाद से काफी कैपेक्स हो रहा है। तो उसका एक फायदा इस कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। ये कंपनी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट हाई क्रोम कास्टिंग प्रोड्यूसर है। और बाकी दमदार फंडामेंटल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25%, ROE 14%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17%, और इंस्टीट्यूशंस की भी अच्छी खासी 38% की होल्डिंग है। पिछले साल ₹27 का डिविडेंड दिया, तो फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसको खरीदना चाहिए। ₹3,000 का मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट। तो लंबी अवधि की खरीदारी, विकास सेठी जी की आज की सलाह है AIA इंजीनियरिंग में रखने की सलाह। लॉन्ग टर्म पिक आज उन्होंने यहां पर सजेस्ट की है। और ऑप्शन के लिए राजेश पालविया जी से फिलहाल बात हमारी नहीं हो पा रही है, लेकिन उन्होंने जो अपने ऑप्शन स्ट्रैटेजी के पिक्स हमें दिए हैं वो हम आपको जल्दी से सुना दें। उन्होंने निफ्टी की 15,800 की कॉल ₹43 पर खरीदने की सलाह दी है। स्टॉप लॉस 20 पर जरूर लगाएं और टारगेट 70 के लिए। वहीं स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति, बायोकॉन में रखने की सलाह, 408 के लेवल पर खरीदारी की सलाह, स्टॉप लॉस 402 और टारगेट 420 के लिए।
बहुत शुक्रिया विकास जी, आज आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया करेंगे हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। शो में आज के लिए इतना ही।